नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। उत्तर प्रदेश विशेष समसामयिकी में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश का फरवरी 2021 का पूरा करंट अफेयर्स। फरवरी 2021 में जो भी उत्तर प्रदेश विशेष करंट अफेयर्स है उसको हम लोग जो है लगभग 50 पॉइंट्स में पढ़ेंगे और डिटेल में जानेंगे उनके बारे में, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जितनी भी परीक्षाएं होती हैं उनमें सभी में जो है करंट अफेयर्स का उत्तर प्रदेश का जो है ज़्यादा महत्व होता है। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले मैं बता दूं कि आप लोग जो है निश्चित रूप से पीडीएफ के बारे में सवाल करते हैं जब भी जो है उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स का जो है वीडियो अपलोड होता है। तो अगर आपको पीडीएफ प्राप्त करनी है तो ये जो है उत्तर प्रदेश बजट विशेषांक फरवरी का, क्योंकि इससे पहले आपको ध्यान होगा मैंने आपको उत्तर प्रदेश का बजट भी पढ़ाया था। तो फरवरी की मैगजीन में उत्तर प्रदेश का पूरा बजट और उसके बाद जो है जो आप पढ़ने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश का फरवरी का करंट अफेयर्स, उसके अलावा नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स जो रेगुलर हमारी मैगजीन में होता है वो सब जो है आपको मिल जाएगा। इसके पहले जो है जनवरी वाले करंट अफेयर्स की मैगजीन में जो हमने बजट विशेषांक की तरह लॉन्च किया था, इसमें आर्थिक समीक्षा बजट, उसके अलावा जो है उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर्स जनवरी का, प्लस जितना भी नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स है वो इसमें कवर हो जाएगा। और कुछ लोग जो यूपी स्पेशल करंट अफेयर्स पूरा एक साल का चाहते हैं तो 2020 का यानी पिछले वर्ष का पूरा यूपी करंट अफेयर्स का एक साथ कंपाइलेशन आपको इस मैगजीन में मिल जाएगा। और इसके लिए आपको करना क्या है, अगर आप केवल यूपी करंट अफेयर्स जो लास्ट में आपने देखा वार्षिकांक चाहिए तो आप यूपी करंट अफेयर्स लिखकर जो है भेज दीजिए 2020 यूपी करंट अफेयर्स 2020 लिखकर जो है इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए। आपको जो है सारा लिंक दे दिया जाएगा कि किस तरह से आप प्राप्त कर सकते हैं और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दिया हुआ है। साथ में जनवरी फरवरी की अगर आपको करंट अफेयर्स चाहिए तो यहाँ पर लिखिए जनवरी करंट अफेयर्स और इस नंबर पर भेज दीजिए व्हाट्सएप से। फरवरी की चाहिए तो यहाँ पर लिखिए फरवरी करंट अफेयर्स और 9506742546 पर भेज दीजिए। दोस्तों इसके अलावा मैं बता दूं जल्दी से शॉर्ट में कि समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 1 अगस्त को प्रस्तावित है, फॉर्म भरे जा रहे हैं और अगर आप उसकी अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, समुचित तैयारी करना चाहते हैं और आपने ये मन बना लिया है, ये लक्ष्य बना लिया है कि आपको 2021 में प्री और मेंस दोनों निकालकर जो है समीक्षा अधिकारी बनना है, तो आप हमारे वीडियो लेक्चर प्रोग्राम बैच से जुड़ सकते हैं जो अपने आप में एक संपूर्ण डेडिकेटेड क्रैश कोर्स है जिसमें आपको सभी पार्ट्स के वीडियो लेक्चर्स, उनके जो है पीडीएफ में नोट्स और साथ में टेस्ट सीरीज मिलेगी। 3 कैटेगरी जिसमें आप कंबाइंड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें आपको जो है प्रीलिम्स और मेंस का पूरा कोर्स एक साथ मिल जाएगा। अगर आप केवल प्रीलिम्स का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं और तीसरा ऑप्शन है केवल मेंस का, तीनों में आपको जो है क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे हैं, ये सब जो है आप डिटेल में जानने के लिए उसी व्हाट्सएप नंबर पर यानी 9506742546 पर जो है RO क्रैश कोर्स लिखकर, वीडियो कोर्स लिखकर भेज दीजिए। आपको सारी जानकारी मिल जाएगी और आप ऑफिस टाइमिंग्स पे जो है इसमें कॉल करके भी बात कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट हमारा क्या है, पैलोमी पावनी शुक्ला ये फोर्ब्स अंडर 30 की सूची में शामिल हुई हैं। ये यूपी से हैं इसीलिए महत्वपूर्ण है यहाँ पर। तो राजधानी यानी लखनऊ की पैलोमी पावनी शुक्ला को विश्वविख्यात प्रतिष्ठित पत्रिका फोर्ब्स ने भारत की 30 अंडर 30 सूची में शामिल किया है। उन्हें अनाथ बच्चों की शिक्षा हेतु महत्वपूर्ण योगदान के लिए फोर्ब्स ने 2021 की अपनी 30 अंडर 30 की लिस्ट में शामिल किया है। पैलोमी जो है उच्चतम न्यायालय में एक अधिवक्ता है। उन्होंने अनाथ बच्चों की दुर्दशा पर 2015 में बिस्केट ऑन अर्थ ऑर्फन्स ऑफ इंडिया पुस्तक अपने भाई अमन के साथ मिलकर लिखी थी। आगे चलते हैं। किसानों की आय बढ़ाने के लिए 9 जिलों में, उत्तर प्रदेश के 9 जिलों में सामान्य सुविधा केंद्र यानी कॉमन फैसिलिटी सेंटर बनाए जाएंगे। तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये घोषणा की गई है कि कृषि उत्पाद एक जिला एक उत्पाद योजना में शामिल है, वहां सामान्य सुविधा केंद्र की स्थापना की जाएगी। इसका अर्थ है जहां पर जिन जिलों में कृषि उत्पाद, मान लीजिए किसी जिले का जो है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के अंतर्गत वहां का कोई कृषि उत्पाद शामिल है, तो ऐसे जिलों में, ऐसे कुल 9 जिलों में
क्या होगा, वहां पर कॉमन फैसिलिटी सेंटर, सामान्य सुविधा केंद्र बनाया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार ने 90 करोड़ रुपए खर्च करने की व्यवस्था की है और इसके अलावा 4 जिलों में 15 करोड़ रुपए से कृषि आधारित उद्योगों के क्लस्टर्स बनाए जाएंगे। और ये जिले कौन से हैं जिनका आपको नाम याद रखना है, गोरखपुर, मैनपुरी, लखनऊ और मथुरा। अगला पॉइंट देखते हैं, चौरी चौरा कांड का शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है, जो अगले साल जो है 100 साल पूरे हो जाएंगे, तो उसको इस पूरे एक साल को जो है शताब्दी वर्ष के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार मना रही है। तो चौरी चौरा शताब्दी वर्ष समारोह के शहीद स्मारक पर आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो है शिरकत की और लखनऊ विश्वविद्यालय के शिक्षक डॉक्टर अशोक ने चौरी चौरा का स्लोगन तैयार किया। ये स्लोगन महत्वपूर्ण है, जो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, स्वरक्तये स्वराष्ट्र रक्षेत। इसको ध्यान रखिएगा, आपसे जो है ऑप्शन में क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा जा सकता है कि ये स्लोगन क्या है। उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में इंटीग्रेटेड लैब, एकीकृत लैब की स्थापना की जाएगी, इसका प्रस्ताव किया गया है। तो जो आम बजट अभी पारित हुआ है उत्तर प्रदेश का, उसमें चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र के लिए जिस बड़े आर्थिक पैकेज का ऐलान किया गया है, उसमें यूपी को बड़ा लाभ मिलेगा। बजट में हर जिले में इंटीग्रेटेड लैब की स्थापना की घोषणा के बाद सबसे ज्यादा इंटीग्रेट का लैब कहां पर बनेगी, यूपी बनेगी, यानी केंद्रीय जो है बजट की तरफ से ये प्रावधान किया गया है। बाद में जो है यूपी बजट में भी जो इसको शामिल कर लिया गया है और प्रदेश के सभी 75 जनपदों में इंटीग्रेटेड लैब का निर्माण किया जाएगा। इंटीग्रेटेड लैब का निर्माण का मतलब ये होता है कि वहां पर सभी तरह की टेस्ट फैसिलिटीज अवेलेबल होंगी। उत्तर प्रदेश में भी अब ई कैबिनेट होगी। अभी तक कैबिनेट की मीटिंग जो है आमने सामने होती थी, अब ई कैबिनेट होगी और केंद्र सरकार की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में ई कैबिनेट की व्यवस्था लागू हो गई। व्यवस्था से सरकारी कामकाज में तेजी आएगी और इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के सपने को साकार किया जाएगा, यानी ये इसके पीछे का प्रिंसिपल है। उत्तर प्रदेश ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है राष्ट्रगीत के गायन का और इसमें जो है उसने चीन के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। विविध क्षेत्रों में कई रिकॉर्ड बना चुके उत्तर प्रदेश ने अब राष्ट्रगीत के गायन में भी रिकॉर्ड बनाया है। अभियान के रूप में राष्ट्रगीत को गाने के मामले में चीन ने जो रिकॉर्ड 29 दिन में बनाया था, उसे उत्तर प्रदेश के निवासियों ने 2 घंटे में तोड़ दिया। चीन के गणतंत्र को 70 वर्ष पूरे होने पर दिसंबर 2019 में वहां पर छात्रों ने 29 दिन तक अभियान चलाकर 10,500 वीडियो अपलोड किए थे और इस रिकॉर्ड को प्रदेश में 2 घंटे में ही तोड़ दिया गया। उससे ज्यादा जो है वीडियो अपलोड हुए। आगे बढ़ते हैं, चौरी चौरा जन विद्रोह पर शोध करेगा। कौन सा विश्वविद्यालय करेगा, तो विश्वविद्यालयों व डिग्री कॉलेजों में अभी एक जो है शोध का एक विषय के रूप में इसको शामिल किया जाएगा। तो विश्वविद्यालयों व डिग्री कॉलेजों में अब चौरी चौरा जन विद्रोह पर शोध किया जाएगा। उच्च शिक्षा विभाग रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्कीम के तहत शिक्षकों को फंड भी देगा और बृहद शोध परियोजना के तहत 15 लाख रुपए तथा लघु शोध परियोजना के तहत 5 लाख रुपए तक का फंड इसके शोध करने के लिए दिया जाएगा। अलसी से ओमेगा कैप्सूल बनाया जाएगा, जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होता है, क्योंकि ओमेगा में आप जानते हैं कि HDL पाया जाता है, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन पाया जाता है, जो हमारे जो है हार्ट के लिए अच्छा होता है। तो ये यूपी के लिहाज से चर्चा में क्यों है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के मोहम्मदाबाद में पाई जाने वाली कराइल मिट्टी में अलसी, जिसको तीसी भी कहते हैं लोकली, इसकी खेती से ओमेगा कैप्सूल अब बनाया जा सकेगा। 627 सदस्यीय संगठन के तहत गांव में ही शिवाश्रय एग्रो लिमिटेड नाम की एक कंपनी स्थापित की जा रही है, जिसमें ओमेगा कैप्सूल बनाया जाएगा और इसके लिए IIT BHU अपनी लैब उपलब्ध कराएगा। यानी IIT BHU जो है उसके साथ क्या कर रहा है, कोऑर्डिनेट कर रहा है। करैल की अलसी में रासायनिक उर्वरक का इस्तेमाल नहीं होता है और इसमें ओमेगा फैटी एसिड अधिक पाया जाता है। ओमेगा फैटी एसिड बैड कोलेस्ट्रॉल को घटाता है। बैड कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, LDL होता है, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। LDL कम होना चाहिए और हमारे जो है कौन सा लाइपोप्रोटीन ज्यादा होना चाहिए, HDL हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन ज्यादा होना चाहिए। हड्डी के जोड़ों के लिए प्राकृतिक लुब्रिकेंट का ये काम करता है। धमनियों में जो ब्लॉकेज हो जाता है ज्यादा फैट जमा होने से, उसके भी खतरे को कम करता है, जिससे हार्ट अटैक कम होता है। अगला पॉइंट देखते हैं हम, जो है
बीएचयू का केंद्र बनेगा भारत का पहला वैदिक विज्ञान संस्थान। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का वैदिक विज्ञान केंद्र भारत का पहला वैदिक विज्ञान संस्थान बनेगा। वैदिक विज्ञान केंद्र तो वहां स्थापित हो चुका है, लेकिन अब ये एक संस्थान के रूप में विकसित किया जा रहा है। ये संस्थान बनने के बाद इसमें 8 प्रयोगशालाएं, एक तारामंडल, एक म्यूजियम भी बनेगा। केंद्र में शोध को सशक्त करने के लिए 7 प्रभागों को ये विकसित किए करेगा। कुंवर मानवेंद्र सिंह जो है विधान परिषद में प्रोटेम सभापति बने। इस तरह के प्रश्न जो है प्रायः ज्यादा पूछे जाते हैं यूपी में। तो राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कुंवर मानवेंद्र सिंह को विधान परिषद का प्रोटेम स्पीकर, प्रोटेम आप जानते हैं अस्थायी सभापति होता है, इसको नियुक्त किया है। और विधान परिषद के सभापति रमेश यादव का कार्यकाल जो है 30 जनवरी को समाप्त हो गया था, इसीलिए अस्थायी तौर पर प्रोटेम स्पीकर इनको बनाया गया है। कुंवर मानवेंद्र सिंह दूसरी बार प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किए गए हैं। इससे पहले वो 6 मई 2002 से 2 अगस्त 2004 तक प्रोटेम सभापति के रूप में थे। राज्य के नए मुख्य सूचना आयुक्त, इनका भी जो है नाम पूछा जा सकता है। तो भारतीय पुलिस सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी भवेश कुमार सिंह अब प्रदेश के अगले और चौथे राज्य मुख्य सूचना आयुक्त होंगे। नाम याद रखिएगा इनका। चौरी चौरा कांड का नया नाम, यानी इसमें से क्या किया गया है, ये जो कांड शब्द है इसको हटा दिया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। तो चौरी चौरा कांड अब नहीं कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा चौरी चौरा जनाक्रोश। तो चौरी चौरा कांड से कांड शब्द हटाकर जनाक्रोश शब्द जोड़ा जाएगा। इसी तरह इतिहास के पन्नों से आजादी के आंदोलन से जुड़ी कई और घटनाओं के नाम में परिवर्तन किया जा रहा है, जिससे कि जो है ये कांड शब्द क्या है, कांड शब्द जो है एक निगेटिव मीनिंग देता है, जबकि ये जो है कुछ इसमें जो है हमारा जो स्वतंत्रता आंदोलन की घटनाएं हैं वो हमारे गौरव के प्रतीक होने चाहिए। आगे चलते हैं। प्रत्येक मंडल में, उत्तर प्रदेश में जितने भी मंडल हैं उसमें सभी में अब सैनिक स्कूल खोलने की तैयारी हो रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रत्येक मंडल में सैनिक स्कूल खोलने का प्रस्ताव भेजने को कहा है। ये भी कहाँ भेजा जाता है, केंद्र सरकार को, क्योंकि उनकी अनुमति से ही ये स्थापित होता है। लखनऊ समेत 4 जिलों में एकलव्य विद्यालय बनाए जाएंगे। एकलव्य विद्यालय क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि ये जो है किसके लिए होते हैं, जो मजदूर और श्रमिक के बच्चे होते हैं वो इसमें विशेषकर पढ़ते हैं। तो प्रदेश सरकार ने सोनभद्र, बिजनौर, लखनऊ और श्रावस्ती में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय खोलने का प्रस्ताव केंद्र को भेजा है। अभी बहराइच और लखीमपुर खीरी में एकलव्य विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है। तो आपसे अगर कुल पूछ लिया जाए तो कितने हो जाएंगे, कुल 6 हो जाएंगे। 2 पहले से चल रहे हैं बहराइच और लखीमपुर में, और 4 जो है सोनभद्र, बिजनौर, लखनऊ और श्रावस्ती, ये मिलाकर हो जाएंगे। इसको इसी तरह से अगर आप नोट करेंगे तो एग्जाम में आप जो है इसका सटीक उत्तर दे पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने नोएडा में जो है नया इंजीनियरिंग हब खोला है। दिग्गज टेक फर्म माइक्रोसॉफ्ट ने नोएडा में नया इंडिया डेवलपमेंट सेंटर लॉन्च किया है। इसकी डिजाइन जो है ताजमहल से प्रेरित है। ये सेंटर इंजीनियरिंग और इनोवेशन हब की तरह काम करेगा। इस सेंटर से इंजीनियरिंग प्रतिभाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड एंड एंटरप्राइजेज कोर सर्विसेज और नए गेमिंग डिवीजन के अवसर मिलेंगे। इससे पहले माइक्रोसॉफ्ट 2 जो है डेवलपमेंट सेंटर बेंगलुरु व हैदराबाद में खोल चुका है, और ये जो है उसका तीसरा सेंटर होगा उत्तर प्रदेश के नोएडा में। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 278 चेक डैम और तालाबों का अभी हाल ही में लोकार्पण किया है, और इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल की आवश्यकता नहीं है। जीवन रक्षक दवाएं, जितनी भी जो है लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, उनको जो है पहुंचाने के लिए अब एक नया एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में। अब इनकी डिलीवरी जो है ड्रोन की सहायता से की जाएगी। तो उत्तर प्रदेश में ये जो है नया एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, इससे जो है ज़्यादा जल्दी पहुंच सकेगा। प्रदेश का पहला हिपैटोलॉजी सेंटर या हिपैटोलॉजी विभाग, हिपैटोलॉजी क्या होता है, ये जो है लीवर से संबंधित जो है जो बीमारियां होती हैं, हेपेटिक जो है बीमारियां, उनके इलाज के लिए बनता है। तो प्रदेश का पहला हिपैटोलॉजी विभाग जो है SGPGI लखनऊ में बनाया गया है, और इसका शुभारंभ चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना ने किया है। हेपेटोलॉजी लीवर या यकृत का अध्ययन होता है। यदि शरीर का
ऐसा अंग है जिसका 60% हिस्सा भी निकल जाए तो 4 हफ्ते में बचा हुआ लीवर यानी 40% भाग बढ़कर 100% हो जाता है। यानी लीवर वो आर्गन है जिसमें बहुत ही तेज रीजनरेशन की क्षमता होती है और देश की बड़ी आबादी को लीवर का इलाज उपलब्ध कराने के लिए ये कदम उठाया गया है। आगे चलते हैं। नंद बाबा गोकुल पुरस्कार जो कि जो है दुग्ध उत्पादकों को दिया जाता है जो गोवंश पालक होते हैं। तो उत्तर प्रदेश के 71वें स्थापना दिवस का शुभारंभ अवध शिल्प ग्राम में जो है मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया। मुख्यमंत्री में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान करने वाले लोगों को सम्मानित किया गया, जिसमें प्रदेश में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रहे 3 दुग्ध उत्पादकों को गोकुल पुरस्कार दुग्ध उत्पादकों को दिया जाता है और नंद बाबा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो गोकुल पुरस्कार के अंतर्गत प्रथम स्थान पर 2 लाख रुपए की धनराशि से जो है लखीमपुर के श्री वरुण सिंह, दूसरे स्थान पर गोरखपुर के श्री धीरेन्द्र सिंह और 1.5 लाख रुपए की धनराशि से तीसरे स्थान पर जो है सम्मानित किया गया। नंद बाबा पुरस्कार के अंतर्गत जो है मथुरा के श्री हरेंद्र सिंह को 51,000 रुपए की पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आगे बढ़ते हैं। अनिल मिश्र गुरुजी काफी प्रचलित नाम है उत्तर प्रदेश में, और रामेश्वर प्रसाद मिश्र, इनको जो है पुरस्कार मिल रहा है। कौन सा पुरस्कार? तो उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी 2020 के पुरस्कारों की हाल ही में घोषणा की गई। इसमें राजधानी के अनिल मिश्र गुरुजी जो कि एक नाट्य निर्देशक हैं और रामेश्वर प्रसाद मिश्र जो शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, इनका नाम शामिल है। इसके अलावा अकादमी की रत्न सदस्यता लखनऊ की डॉक्टर पूर्णिमा पांडे जो कि कथक नृत्य से हैं और उस्ताद युगांतर सिंदूर जो कि सुगम गायन है, इनको दिया जाएगा। फिर विशेष टीकाकरण अभियान का उत्तर प्रदेश में शुरुआत किया जा रहा है और ई कवच एक ऐप है जिसका लोकार्पण किया गया। तो इस तरह से प्रश्न आ जाते हैं, ई कवच किस राज्य का है? तो उत्तर प्रदेश का, इसको आपको ध्यान रखिएगा। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जापानी इंसेफ्लाइटिस के खिलाफ विशेष टीकाकरण अभियान का भी हाल ही में शुभारंभ किया और साथ ही ई कवच मोबाइल एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया जो इसी से संबंधित है। आगे चलते हैं। सघन मिशन इंद्रधनुष अभियान का तीसरा भाग 3.0 जो है शुरू हो रहा है 37 जिलों में। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लॉकडाउन के कारण जो है टीकाकरण से छूटे हुए बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए सघन मिशन इंद्रधनुष 3.0 अभियान का शुभारंभ किया। इसके तहत प्रदेश के 37 जिलों में नवजात शिशुओं और गर्भवती माताओं का टीकाकरण कार्यक्रम किया जाएगा। उत्तर प्रदेश ने पूरा किया कारोबारी सुगमता लक्ष्य। तो कारोबारी सुगमता लक्ष्य जो दिया गया था उसको पूरा किया गया है। वित्त मंत्रालय की ओर से तय कारोबारी सुगमता लक्ष्य को यूपी, उत्तराखंड व गुजरात राज्य ने पूरा कर लिया है। तीनों ही स्टेट ने जो है इसको समय से पूरा कर लिया है। व्यय विभाग ने इन राज्यों को खुले बाजार से 9,905 करोड़ रुपए की अतिरिक्त पूंजी जुटाने की छूट प्रदान कर दी है। केंद्र सरकार ने मई 2020 में तय किया था कि कारोबारी सुगमता सुधार करने वाले राज्यों को बाजार से अतिरिक्त पूंजी जुटाने का अवसर या सहूलियत दी जाएगी और राज्यों को 4 मानकों पर सुधार करने थे। वो 4 मानक कौन से हैं? जिसमें एक राष्ट्र एक राशन कार्ड यानी 1 नेशन 1 कार्ड वाली योजना, कारोबारी सुगमता सूचकांक, शहरी निकाय और ऊर्जा क्षेत्र, इन 4 मानकों पर जो है ये आधारित था। आपदा प्रबंधन के लिए यूपी को 5 वर्ष में जो है 14,246 करोड़ रुपए प्रदान किए जाएंगे जो बाढ़, सूखा, बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि सहित तमाम तरह की प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए जो है अगले 5 वर्षों में 14,246 करोड़ रुपए मिलेंगे। 15वें वित्त आयोग की संस्तुति के क्रम में राज्य को हर वर्ष आवंटन में वृद्धि की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। ये वाला जो है बहुत महत्वपूर्ण है। पृथ्वी सिस्टम मॉडल जो है ये कहाँ पर स्थापित होगा? नोएडा स्थित मौसम पूर्वानुमान केंद्र में पृथ्वी सिस्टम मॉडल जो है स्थापित किया जाएगा। नोएडा के राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र में विज्ञानियों ने पृथ्वी सिस्टम मॉडल तैयार किया है। इसके लिए पृथ्वी मॉडल विगत वर्षों का डेटा और वर्तमान प्राकृतिक स्थिति व सैटेलाइट से मिली जो रिसेंट की जो फोटोग्राफ्स हैं उनको आधार बनाकर सुपर कंप्यूटर पर डेटा का एनालिसिस किया जाएगा और इसके आधार पर हिमस्खलन, हिमपात, चक्रवात, बादल फटने
बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं का पूर्वानुमान 1 सप्ताह पहले ही लगाया जा सकेगा। तो ये जो है आपदा प्रबंधन के लिहाज से एक बड़ा कदम होगा। इसके साथ ही भारत विश्व का ऐसा पहला देश भी बन जाएगा जहां ऐसी व्यवस्था स्थापित की जा रही है, और उत्तर प्रदेश ऐसा पहला राज्य भी बन जाएगा। इसलिए जो है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। महाराजा सुहेलदेव स्मारक एवं चित्तौरा झील योजना का शिलान्यास किया गया है, और ये शिलान्यास जो है प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है यूपी में, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराजा सुहेलदेव स्मारक एवं झील के विकास का वर्चुअल माध्यम से शिलान्यास किया, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चित्तौरा झील के तट पर महाराजा सुहेलदेव स्मारक स्थल व झील के उत्थान की आधारशिला रखी। अब आपको कमेंट में ये बताना है कि ये जो चित्तौरा झील है ये कहाँ पर है। 39 करोड़ से महाराजा सुहेलदेव का भव्य स्मारक बनाया जाएगा तथा महाराजा सुहेलदेव की 40 फीट की कांस्य प्रतिमा का भी जो है लगाई जाएगी वहां पर। आगे बढ़ते हैं। शिक्षा विभाग जो है बेसिक शिक्षा से जुड़ा जो है अपडेट है कि हर जिले में एक प्रेरक ब्लॉक व विद्यालय बनाया जाएगा। तो प्रदेश के हर जिले में एक ब्लॉक को प्राथमिक शिक्षा की दृष्टि से प्रेरक ब्लॉक, जो इनोवेटिव ब्लॉक होगा, बनाया जाएगा, और जिले में शुरुआत प्रेरक विद्यालय और एक जो है स्थापना की जाएगी, यानी एक प्रेरक ब्लॉक और एक प्रेरक विद्यालय बनेगा। शिक्षकों को प्रेरक शिक्षक के रूप में सम्मानित भी किया जाएगा जो इसमें शामिल होंगे। आगे बढ़ते हैं। चित्रकूट में भी एयरपोर्ट जो है बन रहा है। तो देश का सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट जो है चित्रकूट होगा, ऐसी कल्पना की गई है सरकार के द्वारा। विंध्य रेंज की एक पहाड़ी पर बने टेबल टॉप पर बनाया जा रहा चित्रकूट एयरपोर्ट देश का सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट होगा। करीब 260 एकड़ जमीन पर बनाया जा रहा है इस एयरपोर्ट पर 1475 मीटर लंबा और 23 मीटर चौड़ा रनवे बनाया जा रहा है। फसल अवशेष से शुद्ध हाइड्रोजन बनाया है, और ये काम किया है उत्तर प्रदेश के एक व्यक्ति ने, और वो हैं साइंटिस्ट। IIT BHU में सेरेमिक इंजीनियरिंग विभाग के विज्ञानी डॉक्टर प्रीतम सिंह ने फसलों के जो अवशेष होते हैं उससे दुनिया का सबसे शुद्ध हाइड्रोजन गैस बनाई है। तो ये उपलब्धि है, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। 99.99% तक शुद्ध इस हाइड्रोजन की ऊर्जा क्षमता सैटेलाइट प्रक्षेपण में सहायक यान, जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होते हैं GSLV के ईंधन के रूप में इस्तेमाल होने वाले हाइड्रोजन जितनी ही है। यानी GSLV में सबसे शुद्ध हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है, और उतनी ही शुद्ध हाइड्रोजन गैस बनाई है इन्होंने जो है प्लांट के डेब्रिस से या उसके रिमेन से। तो डॉक्टर प्रीतम ने अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में केमिस्ट्री के नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर जॉन वी गुडएनफ के साथ सोडियम आयन बैटरी पर भी शोध किया है। आगे बढ़ते हैं। एक दशक में 3 गुना हुआ यूपी का बजट का आकार। बजट के बारे में पूरा डिटेल वीडियो जो है अपलोड किया जा चुका है, उसको देख लीजिएगा, उसमें सारी जानकारी भी आपको अतिरिक्त मिल जाएगी। ये एक हाईलाइट है इसलिए इसको यहाँ पर हमने शामिल किया गया है। तो वित्तीय वर्ष 11-12 के बजट का आकार यहाँ पर 1,69,416.38 करोड़ रुपए था, और वहीं पर जो है जो 20-21 का बजट है वो 5,12,286.72 करोड़ हो गया है। तो इस तरह से लगभग 3 गुना जो है बजट का आकार बढ़ गया है 10 सालों में। अब जिला अदालतों में भी वर्चुअल कोर्ट्स होंगी, क्योंकि कोरोना ने जो है बहुत कुछ बदला है दुनिया में, तो अब उस तरफ जो है प्रगति हो रही। वर्चुअल कोर्ट्स यहाँ भी होंगी। तो आम व्यक्ति को त्वरित व सुलभ न्याय उपलब्ध कराने के लिए वर्चुअल कोर्ट की संकल्पना को साकार किया जाएगा, और पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसकी शुरुआत की जा चुकी है। वर्चुअल कोर्ट के जरिए चालान निस्तारण में तेजी आएगी, और जुर्माना जमा होने से सरकार को राजस्व भी प्राप्त होगा। आगे बढ़ते हैं। साइबर थानों में महिला सेल की स्थापना होगी। तो मिशन शक्ति उत्तर प्रदेश में चल ही रहा है, चर्चा में है ही है, आप लोग सभी जानते हैं उसके बारे में। तो मिशन शक्ति का जो दूसरा चरण है, इसमें हर परिक्षेत्रीय मुख्यालय में स्थित साइबर क्राइम थाने में एक महिला साइबर क्राइम सेल का भी गठन किया जाएगा। इसकी शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर की जा चुकी है। हरियाली बढ़ाने के लिए 30 करोड़ पौधे उत्तर प्रदेश में
लगाए जाएंगे। तो प्रदेश में हरियाली बढ़ाने के लिए इस बार 30 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया। हर साल जो है लक्ष्य को बढ़ाया जा रहा है। पिछली बार जो है 25 करोड़ पौधारोपण करके जो है सरकार ने अपने पिछले रिकॉर्ड को तोड़ा था और इस बार इसको जो है 30 करोड़ का रख दिया है। ये पौधे शहरों से लेकर गांव तक पूरे सूबे में लगाए जाएंगे। रूपांतरण कार्यक्रम में बलरामपुर जिला उत्तर प्रदेश का देश में अव्वल आया है। इसको ध्यान रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबल होते हैं। तो जो महत्वाकांक्षी जिलों के रूपांतरण का कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में चल रहा है उसमें सबसे मजबूत स्थिति में उत्तर प्रदेश सामने आया है और देश में जो है शीर्ष जो है बलरामपुर सहित 10 में जो है यूपी के 5 जिले शामिल हैं। यानी बलरामपुर तो शामिल ही है, उसके अलावा यूपी के 5 जिले शीर्ष 10 में से शामिल हैं। कोरोना संक्रमण की जांच के लिए एक स्वदेशी डायग्नोस्टिक किट यूपी में तैयार की गई है। तो कोविड-19 की जांच के लिए CSIR CDRI के वैज्ञानिकों ने RT-PCR आधारित डायग्नोस्टिक किट विकसित की है। यह देसी किट जहां अपेक्षाकृत सस्ती होगी, वहीं इससे दूसरे देशों पर भारत की जो आत्मनिर्भरता है वो कम भी होगी। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रदेश का पहला मैटरनल ICU बनाया जाएगा। ये भी जो है अपने आप में नया और जो है इनोवेटिव स्टेप है, इसलिए इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश में जो लोहिया संस्थान है उस पर जो है शहीद पथ पर स्थित मदर एंड चाइल्ड केयर विंग में प्रदेश का पहला मैटरनल ICU स्थापित किया जाएगा। यहाँ पर गर्भवती सहित जच्चा बच्चा को विश्व स्तरीय सुविधा मुहैया कराई जाएगी। आगे बढ़ते हैं। प्रदेश के सभी राज्य विश्वविद्यालयों में जितनी भी स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं उसमें अब स्टार्टअप सेंटर बनाए जाएंगे। तो प्रदेश के सभी राज्य विश्वविद्यालयों में एक एक स्टार्टअप केंद्र, जिसको हम इंक्यूबेशन सेंटर भी कहते हैं, ये बनाए जाएंगे। इससे युवाओं को रोजगार के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। प्रदेश में कुल 117 स्टार्टअप केंद्र खोले जाने हैं, जिसमें से 24 केंद्र अब तक स्थापित हो चुके हैं। ये स्टार्टअप केंद्र उच्च शिक्षा विभाग, प्राविधिक शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, कृषि शिक्षा, MSME तथा IT एवं इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा स्थापित किए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से कुछ ऑस्ट्रेलियन जो है विश्वविद्यालयों के कैंपस यूपी में भी बनेंगे। तो प्रदेश में ऑस्ट्रेलिया के 6 उत्कृष्ट विश्वविद्यालय के कैंपस खोले जाएंगे। इससे यहाँ के विद्यार्थियों को घर बैठे ही जो है फॉरेन यूनिवर्सिटीज की पढ़ाई का अवसर मिल पाएगा। इसके बाद BHU में 125 स्मार्ट क्लासरूम को बनाने वाला जो है ये देश का पहला विश्वविद्यालय बन गया। यानी BHU में 125 स्मार्ट क्लासेज बनाई गई हैं। तो BHU दुनिया का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय बन गया है जहां पर 125 हाईटेक स्मार्ट क्लासरूम्स बनाए जा रहे हैं। 125 विभागों में इन हाइब्रिड कक्षाओं में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों कक्षाएं समान गुणवत्ता के साथ चलाई जाएंगी। अब उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको स्पेशली नोट कर लीजिएगा। अब जो है ये दोगुने के करीब पहुंच चुकी है। तो वित्तीय वर्ष 21-22 के अंत तक राज्य का सकल घरेलू उत्पाद 21,73,390 करोड़ रुपए के करीब पहुंच जाने का अनुमान बजट में बताया गया है, जो अभी पारित हुआ है। और राज्य की आबादी 23 करोड़ मानी जाए, जो इस समय पॉपुलेशन का जो है एस्टिमेट है। तो इस GSDP से प्रति व्यक्ति आय करीब जो है 94,495 रुपया हो जाएगी, जो कि 16-17 में लगभग 50,942 थी। तो आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं जो है लगभग दोगुने के करीब जो है ये वृद्धि हो रही है 5 सालों में। अयोध्या से जो है ATR 72 विमानों का जल्दी ही उड़ान जो है शुरू हो जाएगी। तो अयोध्या का जो श्री रामचंद्र इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहां से ATR 72 जैसे विमानों का संचालन किया जाएगा। केंद्र सरकार ने इसके लिए 250 करोड़ रुपए का बजट दिया है। विधान परिषद में अभी हाल ही में एक साथ जो है 7 विधेयक पारित किए गए हैं। तो ये 7 के नाम लिखे हैं, इसको जो है बहुत विस्तार में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आप एक रीडिंग इस पे डाल लीजिए कि ये कौन कौन से विधेयक हैं। फिर बाद आगे चलते हैं। एक रिसर्च हुई है जिसमें यूपी की रिसर्च से पता चला है कि जो भारत का मानसून सिस्टम है ये 270 लाख वर्ष पुराना है
और ये जो है रिसर्च कहाँ हुई है, BSIP बीरबल साहनी पुराविज्ञान संस्थान, ये कहाँ पर है, पहली बात तो ये जान लीजिए लखनऊ में है, लखनऊ यूनिवर्सिटी के बगल में बना हुआ है। तो BSIP के वैज्ञानिक शोध अध्ययन से सामने आया कि भारतीय मानसून सिस्टम की आयु लगभग 270 लाख वर्ष पुरानी है और अब तक किए गए अध्ययन में तिब्बत के वजूद में आने की भौगोलिक आयु के आधार पर भारतीय मानसून सिस्टम की आयु को 120 लाख वर्ष पुराना माना जाता था, पर संस्थान के वैज्ञानिक डॉक्टर साजिद अली के 17 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय जर्नल में प्रकाशित एक शोध के अनुसार मौजूदा भारतीय मानसून सिस्टम जो है 120 लाख साल ना पुराना होके 270 लाख वर्ष पुराना है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के 2019 के पुरस्कारों की अभी हाल ही में घोषणा की गई है और 2019 का 5 लाख का प्रतिष्ठित भारत भारती सम्मान मुंबई के डॉक्टर सूर्यबाला को दिया जाएगा। ये नाम याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है ये। 4 लाख रुपए का जो लोहिया साहित्य सम्मान होता है ये लखनऊ के दयानंद पांडे को प्रदान किया जाएगा। तो ये दोनों ही पुरस्कार के नाम याद रखिएगा किसको दिए जा रहे हैं। महिला अपराध के विरुद्ध हर जिले में एक रिपोर्टिंग चौकी की स्थापना उत्तर प्रदेश में की जाएगी और जो जहां पर महिला थाने में दर्ज मोडिएशन से संबंधित मामलों की सुनवाई की जाएगी। अब यूपी में लगातार जो है एयरपोर्ट्स बन रहे हैं और उनके प्रस्ताव तैयार हो रहे हैं, तो इस तरह से उत्तर प्रदेश जो है अब सबसे ज़्यादा एयरपोर्ट वाला प्रदेश बनने जा रहा है। लखनऊ और वाराणसी के बाद कुशीनगर तीसरा अंतर्राष्ट्रीय जो है एयरपोर्ट होगा और अयोध्या व जेयर भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एयरपोर्ट होंगे। तो इस तरह के जो है 5 हो जाएंगे आगे चल के और वर्तमान में 10 एयरपोर्ट का निर्माण कार्य चल रहा है। तो यूपी जो है सबसे ज़्यादा एयरपोर्ट वाला जो है प्रदेश हो जाएगा। संविदा की सभी भर्तियां अब सेवा योजन पोर्टल से की जाएंगी। जो सेवा योजन विभाग की वेबसाइट है उससे जो है आउटसोर्सिंग और संविदा पर जितनी भी भर्तियां डायरेक्ट होती थी वो डायरेक्ट ना होके सेवा योजन पोर्टल के माध्यम से होंगी और जितने भी लोग इसमें वो इंटरेस्टेड होंगे भर्ती के लिए वो यहाँ पर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर नीति यानी डेटा सेंटर पॉलिसी 2021 जारी कर दी गई है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस तरह के प्रश्न टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं और ये पूछे जा सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने डेटा सेंटर नीति 2021 को मंजूरी दे दी है। मंत्रिपरिषद द्वारा यह निर्णय भी लिया गया है कि समय की आवश्यकताओं के अनुरूप इस नीति में मुख्यमंत्री के अनुमोदनोपरांत परिवर्तन किए जा सकेंगे। ये नीति अधिसूचना की तिथि से 5 वर्ष तक अथवा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जब तक कोई नई नीति से इसको जो है ओवरलैप नहीं किया जाता तब तक ये जारी रहेगी। उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर नीति के अंतर्गत राज्य में 250 मेगावाट डेटा सेंटर उद्योग विकसित किया जाना, ये जो लक्ष्य हैं यही आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। ये जो आखिरी पॉइंट मैं पढ़ रहा हूँ इसको ध्यान रखिएगा कि जो डेटा सेंटर नीति 2021 है इसका लक्ष्य क्या है। 250 मेगावाट डाटा सेंटर उद्योग का विकास उत्तर प्रदेश में, राज्य में 20,000 करोड़ रुपए का निवेश आकृष्ट करने का प्रयास तथा कम से कम 3 वर्ष में अत्याधुनिक निजी डेटा सेंटर पार्क स्थापित कराए जाने के लक्ष्य रखे गए हैं। इसके नीति के अंतर्गत डेटा सेंटर पार्क्स और डेटा सेंटर इकाइयों को पूंजी उत्पादन, ब्याज उपादान, भूमि के क्रय पट्टे, स्टाम्प ड्यूटी और संबंधित वित्तीय प्रोत्साहन में जो है सब मतलब हर तरह से ये छूट दी जाएगी कि यूपी में ज़्यादा से ज़्यादा जो है कंपनीज आके अपने डेटा सेंटर स्थापित करें। इसके अलावा बुंदेलखंड तथा पूर्वांचल क्षेत्रों के अतिरिक्त विभिन्न गैर वित्तीय प्रोत्साहन भी प्रदान किए जाएंगे और इस नीति से राज्य में 3 संभावित डेटा पार्क्स यानी कितने डेटा पार्क्स बनने की संभावना है 3 तथा 10 डाटा सेंटर यूनिट्स बनेंगी, इकाइयां बनेंगी और लगभग 4,000 व्यक्तियों हेतु प्रत्यक्ष एवं 10,000 से 20,000 व्यक्तियों के लिए अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में लैंड होल्डिंग्स की पहचान के लिए यूनिकोड विकसित किया गया है। तो 7 फरवरी 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में सभी प्रकार के लैंड होल्डिंग्स को चिन्हित करने के लिए एक 16 अंकों का यूनिकोड
जारी करने की प्रणाली, मतलब प्रणाली को जो है जारी किया है। मतलब हर लैंड होल्डिंग को जो है एक विशेष यूनिकोड दिया जाएगा जो 16 अंकों का होगा। और इस प्रणाली का मुख्य उद्देश्य होगा कि भूमि विवादों के मामले की जांच करना, विवादित भूमि की नकली रजिस्ट्रियों को समाप्त करना और लोगों को धोखेबाजों के या जालसाजी से बचाना। भूमि का यूनिकोड 16 अंकों का होगा। पहले 6 अंक भूमि की संख्या पर आधारित होंगे, अगले 4 अंक भूमि की विशिष्ट पहचान का निर्धारण करेंगे, 11 से 14 तक के अंक भूमि के विभाजन की संख्या होगी और अंतिम 2 अंकों में श्रेणी से संबंध विवरण होगा, जिसके माध्यम से ये पता चलेगा कि वो कृषि योग्य होल्डिंग है, आवासीय है या कॉमर्शियल भूमि है। यूनिकोड उत्तर प्रदेश सरकार के राजस्व विभाग के द्वारा जारी किया जाएगा। ये सभी प्रकार की कृषि, आवासीय और वाणिज्यिक भूमियों के लिए होगा और यूनिकोड भूमि विवाद के मामलों की जांच करने में मदद करेगा। तो दोस्तों, इस तरह से आज हमने फरवरी का जो है पूरा करंट अफेयर्स इस लेक्चर के माध्यम से समाप्त किया और निश्चित रूप से ये महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को रिपीट करके रिवाइज कर जरूर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नमस्कार, धन्यवाद।